अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि मैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए बनाऊंगी। आप किसी भी तरह की लेस को किसी भी तरह के थ्रेड से इजीली बना सकते हैं। जो भी हम डेली बेसिस पे लेसेस सीखते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरह से आसान वाली लेसेस सिखाऊं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से अच्छे आप फिर खुद ही इंसान जब प्रैक्टिस करता है और आसान और सिंपल चीज़ें बनाने पे तो उसको फिर मुश्किल वाली चीज़ें फिर मुश्किल नहीं लगती हैं, वो आप इजीली फिर खुद भी बना सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान और छोटे डिज़ाइंस आपको सिखा सकूं ताकि आप सीखें। जो मेरी प्यारी बहनें और बेटियां हैं वो जो सीखना चाहती हैं, स्टार्टिंग पे हैं, बिगनर्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल मेरी वीडियोस होती हैं। मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, क्योंकि जिनको पहले से बनाने आता है वो तो हर तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप जस्ट एक पिक्चर देख के भी बना सकते हैं। तो सीखने के लिए हमारी ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सिंपल और इजी डिज़ाइन हो। तो आज का हमारा डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी भी है और मिनटों में बन जाता है। इसके लिए हमने बेस रो मैंने अपने डिज़ाइन में नहीं बनाई है वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो पहले बना लीजिए और फिर हर सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए आप अपना इजीली डिस्टेंस भी ले सकते हैं और इजीली अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बेस रो बनाना चाहते तो जैसे मैं आज बनाऊंगी तो आप बिल्कुल वैसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से ये कॉटन थ्रेड है। अच्छा, मेरी कुछ बहनें पूछती रहती हैं कि कॉटन थ्रेड हमें कहाँ से मिलेगा या फिर ये आप थ्रेड कहाँ से लेती हैं। मैं तो अपनी लोकल मार्केट से लेती हूँ। मेरे घर के पास ही कुछ शॉप है तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। जैसे कि नलकी वाली शॉप होती हैं तो से वहाँ से अक्सर सिल्की थ्रेड की नलकियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन अमूमन नहीं मिलती हैं, तो वो मैं ऑनलाइन बाय करती हूँ। और ये वाली जो कॉटन थ्रेड है ये मुझे इजीली मिल जाता है। इस तरह से 2 डिफरेंट टाइप्स के ये लोगो हैं, बट है सेम ही थ्रेड और सेम ही इसकी साइज़ है। बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। इस तरह से ये वाला जो थ्रेड है हम इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और इजीली आप हर तरह की लेस भी बना सकते हैं और इसमें सिल्की थ्रेड की लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं ऐड ऑन करते हुए, और इसी की 2 या 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। अगर आपको मोटा डिज़ाइन चाहिए तो आप मोटी वाली कॉटन भी ले सकते हैं, जिसको हम एंकर के गोले भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल होने वाला है। यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को ले लिया है और इस थ्रेड को मैं यूज़ करने के लिए अमूमन 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और 1.0 mm की हुक भी इसी थ्रेड को इजीली कैरी कर सकती है। एज यूजुअल हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है पहले से प्रेस की हेल्प से, इस तरह से। अच्छा, एक मेरी सिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि मैं बिगनर्स के लिए कुछ वीडियो बना दूं। उन्होंने सीखना है, कल या परसों शायद उन्होंने मैसेज किया था, बट अपना नाम मेंशन ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके आपको आंसर कर सकूं। वैसे तो मैं आपके कमेंट पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन उनके लिए स्पेशल मैं बता रही हूँ कि मैंने चंद हफ्ते पहले ही बिगनर्स के लिए थोड़ी सी चंद क्लासेस बनाई थी, वीडियोस बनाई थी क्लासेस की, जिसमें हम इजी चीज़ें सीख रहे थे। तो आप काइंडली मेरी लॉन्ग वीडियोस में जाके 2 या 3 वीक्स पहले की जो वीडियोस हैं आप वहाँ देखें, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। जो बिगनर्स के लिए मैंने क्लासेस की वीडियोस बनाई थी उसको देखिए ताकि आपको आसानी हो बनाने में और सीखने में। अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट में लिंक भी शेयर कर दूँगी। इस तरह से हमने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट आप हर किसी का अपना तरीका होता है स्लिप नॉट लेने का, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। मैं इस तरह से फ्रंट साइड से ऐड करती हूँ स्लिप नॉट को, आप बैक साइड से भी ऐड कर सकते हैं।
हमने हुक में स्लिप नॉट ले लिया है और इसको हमने अटैच करना है अपने फैब्रिक पे डबल क्रोशे की हेल्प से। स्लिप नॉट के साथ ही हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। इस तरह से इस वाले फिंगर को हम इससे होल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा जो फोल्डिंग है वो निकल नहीं जाए हुक में से। इस तरह से हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे और इसको होल्ड ही रखेंगे इस फिंगर की हेल्प से, और फिर हम इस ये 1 टाइम बाहर आएंगे और फिर ये 2 टाइम। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे फर्स्ट में ही बन जाता है। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको डबल क्रोशे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टार्टिंग पे सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं, जिससे आप इजीली डबल क्रोशे की लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने डबल क्रोशे से स्टार्ट किया है, डबल क्रोशे बनाया है। इसके एज पे हमें क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट बनाना है इसके एज पे। यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है डबल क्रोशे के एज पे, बिल्कुल ये वाला गैप। यहाँ पे हम इस 4 चेन को एज से ही सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा पीकॉट बन जाएगा। इतना आसान है आज का हमारा डिज़ाइन। आप इसको चंद मिनटों में ही बना सकते हैं और अपने पैटर्न को चंद मिनटों में या घंटों में, एक दिन में ही अपने दुपट्टे को भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से इसको पीकॉट हमने बना लिया है। साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और 2 टाइम इसी स्पेस में 2 टाइम डबल क्रोशे को रिपीट करने हैं। 1 2 और ये हमारा 2 डबल क्रोशे हो गया। 1 टाइम हमने पीकॉट बनाया, 2 डबल क्रोशे बनाया, यही एक ही गैप में। अच्छा, फिर हमने इसको हमने कैसे अटैच करना है, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है। डिस्टेंस आपने इस तरह से लेना है, बहुत ज़्यादा इसको लटा के नहीं हमने बनाना है। हमने थोड़ा सा इसकी विड्थ पे लेंथ पे बनाना है। डबल क्रोशे की जितनी लेंथ है इतनी ही लेंथ पे हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे लेंगे, हम ये जो डबल क्रोशे है आप इसको बिल्कुल इसके डिस्टेंस पे ही डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट इसका पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे, या फिर आप ऐसे ही अपना बैलेंस रखते हुए जितना आपको इसमें डिस्टेंस चाहिए वैसे भी बना सकते हैं। मैक्सिमम ये 3 चेन का डिस्टेंस है, जो कि हमारे डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस है। इतना ही डिस्टेंस है, इसमें हमने सेकंड डबल क्रोशे बनाया है। सेकंड डबल क्रोशे बनाते ही ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है यहीं पे इस तरह का, तो इसके एज पे भी हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यानी कि पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को यहाँ से फ्रंट साइड से ही इस गैप में सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा। अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, बिल्कुल इसी गैप में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे और ये 1 डबल क्रोशे होगा और ये 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये फिर से हमारा सेम पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसको इतने ही डिस्टेंस पे फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए और इतने ही डिस्टेंस पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। डिस्टेंस आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप पहले से मार्क की हेल्प से आप निशान भी लगा सकते हैं, या फिर आपने अगर बेस रो बना ली है तो वो तो बेस्ट है। आप उसकी सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए इजीली हर डिस्टेंस को सेम ही रख सकते हैं। इस तरह से हमने डबल क्रोशे बना लिया। एक बार फिर से बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाया। इस डबल क्रोशे के एज पे यहाँ पे हमारे पास एक गैप है, इस गैप के क्रॉस में हमने जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसी गैप में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, ये हमारा 2 डबल क्रोशे। जैसे ही डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है फिर से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और सेम डिस्टेंस पे फिर से नया डबल क्रोशे बना लेना है। इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। आपने 4 साइड पे बनाना है। अपने
शर्ट के दामन पे बनाना है, आपने शर्ट के चाक पे बनाना है। इसी तरह से आपने सेम पैटर्न को फॉलो करना है और आपने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो पी कॉट बनाया है हमने, इसकी जगह पे हम पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है, बट बनने के बाद ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। कॉटन थ्रेड से मैं इसलिए बनाती हूँ, बनाना आसान होता है और बिगनर्स के लिए स्पेशल फॉलो करना आसान होता है। कॉटन थ्रेड को कैरी करना इजी होता है हर तरह की हुक के साथ। जब आप कॉटन थ्रेड के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, और फिर उसके बाद आप किसी भी किस्म का थ्रेड इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही इजी और सिंपल है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मुझे चंद मिनट ही लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता। और इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं वो इजीली आप बना सकते हैं। बिल्कुल आपको ये वाले डिज़ाइन रेडीमेड डिज़ाइन, मशीन के डिज़ाइन जो होते हैं इस तरह की लुक देते हैं। और इस तरह से आप इसको नीट और आपने इसको एलिगेंट तरीके से अपने हाथ से भी बना सकते हैं, जो कि हम क्रोचे की हेल्प से ईजिली बना सकते हैं हर तरह का डिज़ाइन। और इसमें आप पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये इसकी बैक साइड है। बहुत ही इजी और सिंपल है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।